जय हिंद दोस्तों। देखिए, सबसे पहले इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोग को एक वार्निंग दे देना चाहते हैं। वैसे विद्यार्थी या फिर वैसे लोग जो खोटा का पढ़ाई नहीं कर रहे हैं या फिर जिनके लिए खोटा कंपलसरी नहीं है, आप प्लीज़ इस वीडियो को ना देखें। एक्चुअली अगर आप खोटा का स्टडी नहीं कर रहे होंगे ना, तो आपको ये वीडियो में कंप्लीट गाली लगेगा और आपको लगेगा कि ये टीचर नहीं बल्कि गाली दे रहा है। एक्चुअली खोटा शब्द जो है ना, है वैसा ही, समझ। लेकिन क्या कीजिएगा, झारखंड में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भाषा है झारखंड के लिए। क्यों? क्योंकि अब तो, पहले तो भाई ये झारखंड में सिर्फ बोला जाता था, अब ये झारखंड के एग्जामिनेशन में भी पूछा जाता है। तो जो JSSC के कैंडिडेट है या फिर JPSC का जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं, उनको तो भाई मजा आएगा पढ़ करके, क्योंकि वो खोटा को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं ना। तो जो खोटा का तैयारी कर रहे हैं या फिर जो खोटा के सिलेबस को कवर करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं। बस ये वार्निंग जो है वैसे लोगों के लिए है जो खोटा का तैयारी नहीं कर रहे हैं, नहीं करना चाहते हैं और नहीं उनको खोटा का ज्ञान है। नहीं तो भाई आप क्या पता, एब्यूजिंग कंटेंट डाल करके स्ट्राइक मार दीजिएगा हमारे चैनल पे, फिर जांच बैठ जाएगा। तो इसलिए वैसे लोगों को हम पहले ही वार्न करना चाहते हैं और यूट्यूब को भी समझा देना चाहते हैं कि देखिए ये कोई एब्यूजिंग कंटेंट नहीं है, समझ रहे ना, ये हमारे सिलेबस का कंटेंट है। और यहाँ से कई बार देखा गया है कि कई क्वेश्चन जो है कभी कभी पूछा जाता है, 2 से 3 क्वेश्चन मैंडेटरी है कि यहाँ से पूछा ही जाएगा, ठीक है। देखिए, बाकी खोटा में गद्य भाग पद भाग सब तो पढ़ा ही रहे हैं, उसका 2 क्लास ऑलरेडी हो चुका है। आज की इस क्लास से हम आप लोग का व्याकरण भी शुरू कर दिए हैं। जैसे हिंदी में आप हिंदी व्याकरण पढ़ते हैं ना, वैसे ही इंग्लिश में इंग्लिश ग्रामर करके पढ़ते हैं। तो खोटा में का व्याकरण नहीं पढ़िएगा, खोटा में भी व्याकरण होता है जिसको हम लोग कहते हैं खोटा व्याकरण। अब यहाँ पे भी उसी तरह से होता है, जैसे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, उसी तरह से यहाँ भी होगा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, है ना, अनेकार्थी शब्द, मुहावरे सब यहाँ पे मिलेगा आपको देखने के लिए। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि हिंदी भाषा में आपको हिंदी में मिलता है, जबकि खोटा भाषा में आपको खोटा में मिलेगा, समझ रहे ना। और खोटा भाषा का जब आप एग्जाम देने जाएंगे ना, तो आपको प्योर खोटा में ही क्वेश्चन मिलेगा। इसलिए आप अगर खोटा का तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं, आपके लिए कंटेंट जो हेल्पफुल है। लेकिन जो खोटा का तैयारी नहीं कर रहे हैं, नहीं जानते हैं, और अगर वो सीखना भी नहीं चाहते हैं, तो भाई आप सबसे पहले क्लास को लीव करके चले जाइए। आपके लिए कोई यहाँ पे आपको कोई एडवांटेज नहीं मिलने वाला है, समझ रहे हैं ना। आपको लगेगा कि हाँ हम अब्यूज कर रहे हैं, आपको गाली दे रहे हैं। चलिए देखिए, आज की इस क्लास में अमूमन देखा गया है कि मिनिमम 2 क्वेश्चन तो यहाँ से हमेशा पूछा गया है, समझ रहे हैं ना। ये 30 हम यहाँ पे लिखे हैं, तो 30 के बाद 30-40 और बताएंगे, मतलब टोटल 70-80 अनेक शब्दों का एक शब्द बताएंगे, जिसमें से 2 से 3 प्रश्न आपका जो है 100% आना ही आना है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, समझ रहे हैं ना। तो चलिए इसी को शुरू करते हैं, समझते हैं कि आखिर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या है। व्याकरण का ये पहला क्लास है, ध्यान रखिएगा। खोटा व्याकरण से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये पहला क्लास है। बाकी खोटा का क्लास कंटिन्यू चल रहा है। अभी हम छैहर स्टोरी को भी पढ़ाने वाले थे, तो छैहर स्टोरी इसके बाद वाले वीडियो में हम बता देंगे आपको। इसके बाद वाला क्लास में छैहर स्टोरी और उससे रिलेटेड, मतलब छैहर स्टोरी तो खोटा में लिखा गया है, उसको हम हिंदी में मतलब ट्रांसलेट करके हिंदी में आपको बताएंगे। और साथ ही साथ वहाँ छैहर कहानी से कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा और आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है, इन सारी चीज़ों को एनालाइज करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। अभी यहाँ व्याकरण वाला चीज़ को समझिए। देखिए, आज हम जो आप लोग को पढ़ाने जा रहे हैं, वो पढ़ाने जा रहे हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, समझ रहे ना, अनेक शब्दों के एक शब्द, ठीक है। बहुत सारे शब्द के लिए जो एक शब्द हम लोग यूज करते हैं ना, किसी का तारीफ के लिए, तारीफ मतलब नेगेटिव तारीफ के लिए, तो वैसे ही शब्द को हम लोग कहते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। देखिए, जैसे पहला में दिया हुआ है बापेक भाई। बापेक भाई का मतलब होता है, बापे का मतलब होता है बाप, समझ रहे ना, बाप के बाप। हालांकि जनरली खोटा भाषा में बाप बोला जाता है, और अगर इंग्लिश में मतलब हिंदी में आप बोलेंगे तो पापा बोलते हैं। बाकी डैड वगैरह तो भाई इंग्लिश वाले सब बहुत बोलते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले बहुत बोलते हैं, उनका फरमाइश भी अलग अलग रहता है। तो बापेक भाई, है ना, इट मीन्स कहने का मतलब है यहाँ पिता का भाई क्या लगेंगे आपके, पिता के भाई के का कहबू। देखिए, तो उनको हम लोग काका कहते हैं या फिर पितिया कहते हैं ना। और अगर हिंदी में जाइएगा तो इसको चाचा बोलने सिखाएगा। भाई आप हिंदी नहीं पढ़ रहे हैं, खोटा पढ़ रहे हैं, इसलिए खोटा में थोड़ा सा खोटा के गंगा में नहा लीजिए, बहुत आनंददायक सब्जेक्ट है, समझ रहे हैं ना। अलग बात है कि आप लोग नहीं बोलते, गांव देहात में कभी घुस जाइए झारखंड वाले में, बिहार में जाइएगा भोजपुरिया सुने के मिली, लेकिन झारखंड में आइएगा ना तो प्योर खोटा आपको मिल ही जाएगा। इसलिए झारखंड का एक मुख्य सब्जेक्ट बना दिया है कि झारखंड को, नहीं तो काहे पढ़ा रहे होते, दूसरा सब्जेक्ट पढ़ा रहे होते हैं, समझ रहे हैं, एंटरटेनमेंट से। देखिए, तो बापे के भाई मतलब पिता के भाई को हम लोग क्या कहते हैं, काका या फिर पितिया कहते हैं ना, कि पितियात भाई भैया, है ना, झगड़ा ना करिए। देखिए, इसके बाद है बापेक सारी। बापेक सारी मतलब समझे, साली,
है ना, बहुतों को इंटरेस्ट होता है साली किसको कहते हैं, तो बापेक साली मतलब पापा जी के साली कौन लगेंगे आपके, तो मौसी ने लगा रे, माँ के बहन कौन लगेगी, मौसी लगेगी। तो यहाँ पे कह रहा है कि बापेक साली आपकी कौन लगेगी, मौसी लगेगी। क्लियर, मौसी बोलिए। यहाँ तक तो भाई ये सब छोटा छोटा शब्द है, जो खोटा बोलते होंगे उनको आता होगा, बहुत सारे टफ वर्ड भी आएंगे, ध्यान दीजिए यहाँ पे। और 2 से 3 क्वेश्चन तो पक्का है, यहाँ से आएगा ही आएगा। खोटा इसका मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन नहीं आएगा, सो खोटा एक स्पेशल सब्जेक्ट क्यों बनाया जाता है अगर क्वेश्चन यहाँ से नहीं दिया जाता। इसके बाद देखिए तीसरा में हम यहाँ पे लिखे है बापेक बहन, मतलब बापे का मतलब हम बता दिए पापा के बहन, बहन मतलब क्या होता है, बहन, समझ ना। तब बापेक बहन आपको कौन लगेगी, फूफू, क्या कहते हैं, फूफू कहते हैं ना, तो फूफू कहिए, फुआ कहिए, या फिर इसी को पीसी कहा जाता है। देखिए यहाँ पे पीसी लिख दे, तीनों चीज हम लिख दिए हैं, फूफू कहिए, फुआ कहिए या पीसी कहिए। तो पापा की जो बहन होती है ना, माँ की बहन तो भाई मौसी लगेगी, माँ की बहन पापा की साली हो गई तो वो तो मौसी लगेगी, लेकिन पापा की बहन कौन लगेगी, फुआ लगेगी, है ना। जनरली हम लोग फुआ बोलते हैं या फूफू बोलते हैं, बहुत सारे लोग इसको बोलते हैं, समझ रहे ना। इसके बाद चौथे में आ जाइए, बापेक जीजा, मतलब जैसे आपका जीजा होते हैं ना, उसी तरह से पिताजी के भी तो जीजा होंगे ना। तो बापेक जीजा या बहनोई, जीजा को बहनोई भी कहा जाता है खोटा भाषा में। तो बापेक जीजा या बहनोई आपका कौन लगेंगे, है ना। तो बापेक बहन आपको फूफा लगी, सॉरी फुआ लगी, तो बापेक बहनोई क्या लगेगा, मतलब उनके पति आपका क्या लगेंगे, तो फूफा लगेंगे। तो आप फूफा बोलिए या पीसा बोलिए, यहाँ पे भाई पीसी और यहाँ पे पीसा, तो ये पीसा पीसी वाला मामला चल रहा है, समझ रहे हैं ना। इसके बाद देखिए ऐसा नहीं कि अब हम लोग भी जनरली क्लास जो लेते हैं वो हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज में लेते हैं, लेकिन यहाँ पे अब खोटा पढ़ाना, भाई खोटा तो बोलना ही पड़ेगा, है ना। हम लोग को भी आदत हो गया है हिंदी ज़्यादातर बोलने का, क्योंकि भाई ज़्यादातर क्लास हम लोग हिंदी में ही लेते हैं या इंग्लिश में लेते हैं। तो खोटा जो है, खोटा पढ़ाने में हम लोग को भी दिक्कत होती है, खोटा का कंटेंट तैयार करने में, खोटा को टाइप करने में। जैसे आपको पीडीएफ दिया जाता है तो पीडीएफ को टाइप करने में बहुत दिक्कत होती है, समझ रहे ना। उसके लिए कुछ अलग ढंग का कीबोर्डे चलता है वहाँ पे, समझ रहे ना। चलिए देखिए, तो बापेक जीजा या बहनोई, फूफा या पीसा लगेंगे। उसके बाद बापेक माए, बापे का माए मतलब अपने पिताजी के माँ आपको क्या लगेगी, तो दादी, समझ रहे ना, दादी कहते हैं ना, उसको आजी कह लीजिए, दादी कह लीजिए, या शॉर्ट में मम्मा कह लीजिए, मामा नहीं मम्मा कहते हैं ना, गांव देहात में कहता है, खोटा भाषा में इसको बोला जाता है मम्मा, दादी बोलिए या फिर आजी बोलिए। इसके बाद मोयक भाई, मोयक भाई मतलब नहीं, आप देखिए पहले अभी यूज हो रहा था बापे के, बापे का मतलब क्या है, पिता के, यहाँ यूज होने लगा मोयक, मोयक मतलब होता है माँ के भाई। तो माँ के भाई आपका क्या लगेंगे, मामा लगेंगे, मामा बोलिए या मामू बोलिए, है ना। हम लोग जनरली क्या बोलते हैं, मामू बोलते हैं, देखिए। तो मामा बोलिए या फिर मामू बोलिए। तो मायक भाई, देखिए आपका जो क्वेश्चन पेपर रहेगा ना वो भी खोटा में रहेगा, इसलिए हम यहाँ खोटा ही, आप तो जानते हैं ना जी, खोटा का पेपर उठा करके देख लीजिए, समझ में आ जाएगा कैसा रहता है सर। उसके बाद देखिए, है ना, पतिक बहन, मान ले अगर कोई लड़की है, समझ रहे ना, अब उनके पति है, तो पति का बहन कौन लगेगी उस लड़की का, ननद लगेगी ना। तो यहाँ पे ननद, है ना। और अगर बड़ी बहन है तो कौन सी लगेगी, जेठ सास। सब तो ननद तो नहीं लगती है, जेठ सास लगती है। आप भी अगर लड़का है ससुराल जाते होंगे, आपकी वाइफ की बड़ी बहन है तो आपको क्या लगती है, जेठ सास न लगती है, तो जेठ सास, समझ रहे ना। पति की बहन ननद या जेठ सास। पति के छोट भाई, अगर मान ले कोई लड़की के पति है, उसका छोट भाई क्या लगेगा, देवर, समझ रहे ना, तो वो क्या लगेगा, देवर लगेगा। पति के बोड़ भाई, पति के बोड़ भाई का मतलब होता है पति, मतलब जिस लड़की का पति है ना उससे बड़ा भाई अगर है तो वो बड़ा भाई क्या लगेगा, भैंसुर, कहता है ना भैंसुर, छुआछूत का रिश्ता चलता है, समझ रहे ना। हम लोग जो अगर रूरल एरिया में चले जाएंगे ना, ग्रामीण एरिया में चले जाएंगे, तो भैंसुर के साथ छुआछूत का रिश्ता चलता है, समझ रहे ना ये। और इसको लोग बहुत पालन भी करता है, बहुत फॉलो भी करता है। तो भैंसुर समझ में आ गया ना। उसके बाद बहन के बेटा, बहन के बेटा कौची लगेगा, देखिए बहन के बेटा चाहे वो लड़का के लिए हो या लड़की के लिए, दोनों के क्या लगेगा, भगना लगेगा। भगना बोलिए या भगनी बोलिए, साथ ही साथ हिंदी में इसको भांजा या भांजी भी बोला जाता है। तो भगना और भगनी ये खोटा में इसको यूज किया जाता है, समझ रहे। तो बहन का बेटा, बहने के मतलब क्या हो गया, बहन का बेटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से थोड़ा सा अब शब्द जो है वो बदलेंगे। ये तो छोटा छोटा, ये एक तरह के कह सकते हैं कि रिलेशन वाला क्वेश्चन था, समझ रहे ना, कि रिलेशन वाले क्वेश्चन में आप कैसे कहेंगे। हिंदी में तो आप जानते हैं खोटा में क्या कहेंगे, बस खोटा को आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आ जाइए, यहाँ पे आ जाइए 11 नंबर में, जेकर बहू मोर गईल, जेकर बहू मोर गईल मतलब जिनके पत्नी मर गई है। बहू का मतलब यहाँ पे ये कहने का मतलब है अगर किसी पुरुष की पत्नी मर गई है, समझ रहे ना, तो वह पुरुष क्या कहलाएगा, तो देखिए वो कहलाएगा रंडुआ। क्या कहलाएगा, रंडुआ कहलाएगा या फिर रांडा कहलाएगा, ठीक है। अब देखिए ये अगर जनरली आपको बोल दिया जाए ना तो ये गाली का रूप हो जाता है, समझ रहे ना। लेकिन क्या कीजिएगा, खोटा भाषा है,
भाई हम भी पढ़ा रहे हैं तो देखिए मेरे भी चेहरे पे हंसी हो रहा होगा, क्योंकि देखिए हम आपको गाली नहीं दे रहे हैं, और कभी आप इस चीज़ को मत फील कीजिए गाली दे रहे। एक्चुअली शब्द ही ऐसे हैं खोरठा में, समझ रहे ना। अब भोजपुरिया में चले, बिहार में चले जाइए ना, हर गाना में आपको मर्द मिलेगा, समझ रहे ना। तब मर्द का मतलब क्या है, हस्बैंड वहाँ पे। अब उसका भाषा ही वही है। हम लोग भाई अलग बात है कि उसको गाली समझ लेते हैं या फिर गलत भाषा समझ लेते हैं, लेकिन देखिए खोरठा में इसको आप याद रखिएगा। तो जेकर बहू मोर गईल, मोर गईल का मतलब है जिसकी पत्नी मर गई है वह मर्द क्या कहलाएगा, रंडुआ कहलाएगा या फिर रांडा कहलाएगा, ठीक है। इसके अलावा जेकर भातार, आ गया ना, देखिए बिहारी भाषा में भातार, ठीक है। जेकर भातार या जेकर मर्द मर गईल, है ना, जेकर भातार या फिर मर्द मर गईल, ओकरा का कहबू हो, ओकरा का कहिएगा, तो उसको कहिएगा रांडी। क्या कहिएगा, रांडी। गांव देहात में इस पे गाली भी देता है, समझ रहे ना। खैर वहां पे मत जाइए, जो शब्द है बस उस पे ध्यान दीजिए। उसके बाद जेकर जनी खूब लंबा है, यहाँ पे लंबा होगा, ठीक है, खूब लंबा है। तो जकर जनी, जनी का मतलब समझ रहे ना, जैनी। खोटा में हम लोग क्या यूज करते हैं, ज्यादातर जैनी यूज करते हैं। अरे मतलब यहाँ के कहने का मतलब है कि उन जेकर पत्नी है ना खूब लंबा है, आप सोचिए ना, हस्बैंड से भी लंबा रहेगा, तो ओकरा कुछ ही कहता है गाँव देहात में, जानते हैं, ढंगली। कुछ ही कहता है ढंगली। तो इसको भी याद रखेंगे, क्वेश्चन आएगा इस तरह से क्वेश्चन में कि जकर जनी खूब लंबा है वो जनी का कहलाई, तो वो जनी कहलाई ढंगली, समझ रहे ना, ढंगली आप याद रखेंगे। 14 नंबर में जकर एगो आंख खराब है, जकर एगो आंख खराब है, होता है ना किसी का एक आंख खराब हो जाता है, समझ रहे ना, तो उसको क्या कहेंगे, तो जेकर एगो आंख खराब है ओकरा कहते हैं हम लोग काना, है ना, या कहानी। काना या लड़की को क्या कहते हैं, कहानी कहते हैं, और लड़का को काना कहते हैं, समझ रहे ना। तो इसको आप याद रखेंगे। 15 नंबर में देखिए, जेकर एक दूगो दांत टूटल है, जेकर एक दूगो दांत टूटल है ओकरा का कहबू, उसको क्या कहिएगा आप, तो देखिए ओकरा कहते हैं बोखा। बोखा जनरली हम लोग बोका बोलते हैं, देखिए बोका नहीं होता, बोखा होता है। जेकर एक दूगो दांत टूट गया है ना, भाई दांत तो टूटना है, बचपन में देखते हैं कि कुछ उम्र हो जाने के बाद दांत जो है टूट करके उसके जगह पे नया दांत आ जाता है, तो उसको नहीं, जैसे किसी का दांत टूट गया है, समझ रहे ना, वो दूध का दांत टूटने के बाद जो दांत आता है ना, उसके बाद दांत टूटता है तो जल्दी दांत नहीं आता है, तो वैसे लोगों को हम लोग क्या कहते हैं, बोखा कहते हैं, समझ रहे ना। ध्यान रखिएगा, हम पढ़ा क्या रहे हैं, तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, है ना। किसी का तारीफ, हम पहले बताए ना, किसी का तारीफ करना तो आप ऐसे कर सकते हैं। अगर उसको बोलना है कि तुम्हारा 2-3 गो दांत टूटल है, समझ रहे ना, आप उसको ये मत बोलिएगा तोरे 1-2 गो दांत टूटल है, उसको सीधा कह देते हैं बोखा, समझ रहे ना। तो 15 इधर समझ में आ गया। टोटल आज के क्लास में हम आप लोग को 30 समझाएंगे, ठीक है, और 30 उसके बाद जो बच जाएगा उसको हम अगले क्लास में आप लोग को समझा देंगे। देखिए जेकर दांत टूटल है, यहाँ पे क्या था कि जेकर 1-2 गो दांत टूटल है, समझ रहे ना, ओकरा क्या कहते थे, बोखा। लेकिन जेकर दांत टूटल है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, बौला। क्या कहते हैं, बौला। तो इसको भी याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है, समझ रहे कि बौला किसे कहते हैं, या फिर जेकर दांत टूटल है उस वैसे व्यक्ति को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं बौला कहते हैं, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन में देखिए, 17 नंबर में यहाँ पे हम क्या लिखे हुए, जेकर उच्चारण बेस से ना हवे, जेकर उच्चारण बेस से ना हवे ओकरा कौन ची कहता है, गाँव में कौन ची कहता है, तो ओकरा कहता है तोतरा, है ना, कि तोतरा रहा है, जिसका आवाज क्लियर नहीं आता है ना, वैसे व्यक्ति को क्या कहता है, लोग तोतरा रहा है, समझ रहे ना। तो जेकर उच्चारण बेस से ना हवे वैसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है, तोतरा कहा जाता है। देखिए अचानक हम आपको सीधा स्टोरी पर क्यों नहीं ले आए, खोरठा के स्टोरी पे, क्योंकि खोरठा का स्टोरी जब हम प्योर खोरठा में पढ़ाएंगे ना, तो जो खोरठा जानते हैं उनके लिए तो ठीक होगा, उनके लिए भाई ये देखा सुना सा लगेगा। लेकिन जो नए स्टूडेंट है, जो नए सिरे से खोरठा को स्टार्ट कर रहे हैं ना, उनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। इसलिए छोटा छोटा शब्द हम आपको समझाने और सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि आपको खोरठा का कुछ हद तक नॉलेज हो जाए। फिर बुक का जो कहानी है ना, तुरंत एकदम तेजी से हम लोग पढ़ते और चलेंगे, उसका एनालाइज करते चलेंगे, ठीक है। तो देखिए कहाँ तक हो गया था, 17 तक हो गया था। जेकर उच्चारण बेस से ना हवे ओकरा क्या कहते हैं, तोतरा कहते हैं, ठीक है। ओकर बाद 18 नंबर में जेकर धन सिराई गई, मतलब जेकर धन लुटा गई। सिराई गई का मतलब क्या है, जेकर धन लुटा गई, ओकरा कुछ कहते हैं, गाँव देहात में कहता है कंगलवा, इसको समझ रहे ना। तो कंगला क्या कहते हैं, कंगला, या फिर निर्धनिया, जो बिना धन का हो गया हो, समझ रहे ना। निर्धनिया का मतलब क्या हो गया, जो बिना धन का हो गया हो, समझ रहे ना। देखिए फिर से जो नए स्टूडेंट जुड़े हैं, जो नए स्टूडेंट अभी जुड़े हैं, है ना, उनके लिए मैं बता देना
कि 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से जरूर रहेगा। 2 क्लास में इसको हम खत्म करेंगे। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का जो क्लास है उसको हम लोग 2 क्लास में खत्म करेंगे। मतलब 70-80 हम आपको बताएंगे। इसी 70-80 में से 2 से 3 प्रश्न आपका आएगा ही आएगा। अगर आप JSSC का तैयारी कर रहे हैं तो समझ रहे हैं, JPSC का तैयारी कर रहे हैं, मतलब झारखंड का किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं जिसमें खोटा सब्जेक्ट पूछा जाएगा, समझ रहे हैं ना, तभी आपके लिए हेल्पफुल है। नहीं तो खोटा को नेग्लेक्ट कीजिए आप। क्लियर? आगे बढ़िए 19वां नंबर में, जेकर एगो बड़का गो पेट है, होता है ना किसी किसी का, जेकर एगो बड़का गो पेट है। खोटा में कहता है लोग कि जेकर एगो, मतलब एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा आपको, है ना, क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा कि वैसे व्यक्ति को हम लोग क्या कहेंगे। हिंदी में तो कुछ रहेगा नहीं, लेकिन वहां साफ लिखेगा जेकर एगो बड़का गो पेट है, उसको क्या कहेंगे, तो लदगर, क्या कहेंगे, लदगर। समझ रहे हैं? इसको लेदा भी कहता है खोटा में, कि जेकर लेदा निकलल है उसको लदगर कहते हैं। ठीक है, तो जेकर एगो बड़का गो पेट है उसको हम लोग लदगर कहते हैं। आइए 20 नंबर में, 20 नंबर में क्या कह रहा है, जेकर एगो गोड़ बेड़ाई गईल, है ना, बेड़ाइल है, मतलब जेकर एगो गोड़ बेड़ाइल है, किसी कारण से उसका एक पैर जो है ना वो या तो टूट गया है या फिर वो एक पैर से अपाहिज है, तो ओकरा कुछ ही कहता है गाँव देहात में, जानते हैं उसको क्या कहा जाता है खोटा में, लंगड़ा या लड़ेसा या फिर लेरबा कहता है। समझ रहे हैं? 3 लंगड़ा, लेड़सा और लेड़बा। तो ठीक है, तो ये 3 चीज से उसे संबोधित किया जाता है जिसके एक पैर नहीं होते हैं। खोटा में क्वेश्चन इसी तरह से रहेगा, जेकर एगो गोड़ बेड़ाइल है, मतलब एगो गोड़ बेड़ाइल का मतलब खराब, गोड़ मतलब पैर, है ना, तो जेकर एगो गोड़ बेड़ाइल है भाई, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो लेड़सा कहेंगे या फिर लेड़बा कहेंगे या लंगरा कह लीजिए। समझ रहे ना? 21 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 21 नंबर में क्या कर रहा है वो समझिए। 21 नंबर में, जे सबसे छोट संतान है ना, जिसका हाइट कम रह जाता है ना, जो कद में छोटा रह जाता है ना, जे सबसे छोट संतान है, ओकरा हमने की कहबै, क्या बोलेंगे इसको, उसको हम लोग कहते हैं लेदा, है ना, लेदा या लेदू। अगर लड़का है तो कहलाएगा लेदा, लड़की है तो कहलाएगी लेदू, है ना। भाई हाइट किसी का भी छोटा रह सकता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, ज़्यादातर आजकल लड़कियों का ज़्यादा रहता है, बुरा मत मानिएगा लड़की लोग, ठीक है। देखिए, तो उसको लेदा या लेदू कहते हैं या फिर इसके अलावा उसको और भी कुछ कहना है तो लेदी या लेदनी कह दीजिए, है ना। लड़की को लेदनी कहा जाता है, लड़का को लेदी कहा जाता है। तो अगर कभी भी पूछा, क्वेश्चन में दिया रहेगा कि जे सबसे छोट संतान है ओकरा की कहबै, तो ध्यान रखिएगा ये 2 चीज है आपके पास, लड़का के लिए भी और लड़की के लिए। लेदा और लेदी ये लड़का के लिए, लेदू और लेदनी लड़की के लिए है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो मुझे मैसेज कर रहे थे या फिर हमारे क्लास पे कमेंट कर रहे थे कि सर PDF हमें कैसे मिलेगा। तो इससे पहले वाला भी क्लास में हम बता दिए कि खोटा का PDF आपको कैसे मिलेगा, आप कैसे खोटा का PDF ले सकते हैं। अभी भी मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि आपको PDF कैसे मिलेगा। देखिए, PDF 2 तरीके से आपको दिया जा रहा है। जो क्लास यहाँ पे कराया जा रहा है, समझ रहे हैं, जिस चीज़ का क्लास हो रहा है उसका PDF तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, PDF का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। परमिशन हम ऑलरेडी मतलब दे चुके हैं, समझ रहे हैं ना। तो आज जैसे यहाँ पे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बता रहे हैं, तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का जो PDF है वो आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में, मतलब डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसका लिंक, आप वहाँ से PDF को डाउनलोड कर लीजिए, समझ रहे हैं ना। लेकिन अगर आपको खोटा का कंप्लीट PDF चाहिए तो कंप्लीट PDF के लिए आपको एक नंबर दिया गया है, हम बता रहे हैं हर एक क्लास में लगभग इस चीज को बता दे रहे हैं। नंबर है 9661 282838। इस नंबर पे आप कॉल कीजिए, समझ रहे ना, तभी आपको PDF दिया जाएगा। हालांकि उस PDF के लिए कुछ आपको पे करना पड़ेगा, वो चाहे 11 रुपये हो, 21 रुपये हो या 51 रुपये, इसको गुरु दक्षिणा समझिए, समझ रहे ना, ये आपको पे करना पड़ेगा। हालांकि अभी उसका चार्ज 51 रुपये रखा गया, पहले 21 रखा गया था, समझ रहे ना। और भी लेट कीजिएगा तो भाई 101 कर दिया जाएगा, पाड़े लोग लोभी होता है, आप समझते नहीं है, समझ रहे ना। तो इसलिए तो इसका रेट और भी बढ़ा दिया जाएगा। तो अगर खोटा का कंप्लीट PDF आपको चाहिए एक साथ, तो आप इस नंबर पे कॉल कीजिए, है ना, पे कीजिए, पे करके आप स्क्रीनशॉट हमारे WhatsApp पे भेजिए और फिर आपको PDF जो है वो भेज दिया जाएगा। क्लियर? तो इसलिए अगर जो PDF कह रहे हैं, वैसे बच्चों के लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि PDF आपके लिए उपलब्ध है। अगर आप इंटरेस्टेड है, खोटा का कंप्लीट A to Z PDF आपको मिल जाएगा, समझ रहे ना। खोटा व्याकरण का भी PDF आपको मिल जाएगा, बशर्ते आपको कंप्लीट PDF लेने के लिए इस सिस्टम से गुजरना पड़ेगा। बाकी जो क्लास हो रहा है ना, उस क्लास का PDF
जैसे ही क्लास अपलोड होने के 1 दिन या 2 दिन के बाद पीडीएफ डाल दिया जाता है, समझ रहे हैं ना। तो पीडीएफ डाल देने के बाद आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगा, लेकिन उतना ही मिलेगा जितना पढ़ा रहे हैं। जैसे यहाँ पे जितना पढ़ाएं बस उतना ही का पीडीएफ आपको मिलेगा। क्लियर? तो मतलब कंप्लीट आप धीरे 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 क्लास को करते रहिए, आपको हर एक पीडीएफ फ्री में मिल जाएगा। काहे बेकार 51 रुपये खर्च कीजिएगा आप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जेकर जन्म, अच्छा 21 नंबर हो गया। जे सबसे छोट संतान है कहे ओकरा हम लोग लेदी या लेदनी कहते हैं, है ना, मतलब लेदी या लेदनी कहब। उसके बाद आइए 22 नंबर, जेकर जन्म दुर्गा बहिन के बाद हवै, है ना, जेकर जन्म दुर्गा बहिन के बाद हवै ओकरा कौन चीज कहबै, तो ओकरा कहेंगे हम लोग केतर। क्या कहेंगे? केतर। लेकिन जेकर जन्म दुर्गा भाई के बाद हवै, दुर्गा बहिन और दुर्गा भाई दोनों में क्वेश्चन फंसाता है। जेकर जन्म दुर्गा बहिन के बाद हवै ओकरा हमनी केतर कहबै, लेकिन अगर जेकर जन्म दुर्गा भाई के बाद हवै ओकरा हमनी क्या कहबै? तेतरी। क्या कहबै? तेतरी कहबै। समझ रहे ना। चलिए इस चीज़ को समझ में आ गया। 23 नंबर तक आप कंप्लीट कर लिए, ठीक है। पीडीएफ की जानकारी आपको मिल गई। इसके अलावा एक और जानकारी हम आपको दे देना चाहते हैं। वैसे स्टूडेंट जो एसएससी जीडी का तैयारी कर रहे हैं और 21 में वो एग्जाम में अपीयर होने वाले, एग्जाम में बैठने वाले हैं, तो वैसे स्टूडेंट के लिए हमारे चैनल पे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का सीरीज चलाया जा रहा है, सेशन चलाया जा रहा है। हर एक सब्जेक्ट का, जीएस का भी मिल जाएगा, इंग्लिश का भी मिल जाएगा, मैथ्स का भी मिल जाएगा, रीजनिंग का भी मिल जाएगा। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। भाई गुरु दक्षिणा में कुछ ही दीजिएगा, पैसा थोड़ी लग रहा है, फ्री में क्लास दे रहे हैं आपको, है ना। वैसे भी खोटा का क्लास बहुत कम मिल पाता है यूट्यूब पे, तो क्लासेस आपको मिल रहे हैं। तो अगर आप एसएससी जीडी का तैयारी कर रहे हैं तो एसएससी जीडी का भी तैयारी आप वहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको कोई चार्ज पे नहीं करना पड़ेगा, और वहाँ पे वही सारे क्वेश्चन को कराया जा रहा है जो अब तक सबसे ज़्यादा बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है। मतलब जो रिपीटेड क्वेश्चन है ना, उसी क्वेश्चन को सिलेक्ट करके हमारी टीम जो है वो आपके बीच लेकर के आ रही है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर हो गया ना। 24 नंबर में आइए। देखिए 24 नंबर है, जेकर पियर रंग है ना। देखिए किसी किसी का ना रंग जो होता है ना पियर नहीं होता है, मतलब वो सफ़ेद पड़ जाता है, बाल उल सफ़ेद पड़ जाता है ना, ओकरा पंडरा कहता है। समझ रहे ना। तो वही खोटा वाला किताब में लिखा हुआ है कि जेकर पियर रंग है ओकरा हमने की कहबै? पंडरा। उसको हम लोग क्या कहते हैं? पंडरा कहते हैं। समझ रहे ना। पंडरा लोग बोलता है ना, मतलब केकरो केकरो गाँव में देखिएगा लड़का लोग का नाम पंडरा रहता है, शहर में भी रहता है, शहर वाला छुपा के रखता है। समझ रहे ना। मतलब शहर वाले एक से एक टाइटल लगाएंगे, घुसाइएगा नहीं। देखिए उसके बाद आ जाइए 25 नंबर में, जेकर एगो आँख तिरछा है। जेकर एगो आँख तिरछा है। आँख का मतलब हो गया आँख, तिरछा का मतलब हो गया टेढ़ा, है ना। और जेकर का मतलब हो गया जिसका, मतलब जिसका एक आँख तिरछा भागता है ना, उसको देखने कहिए है न तो देखेगी है न, है ना। देखने कहिएगा है न तो देखेगा है न। तो इस तरह से जेकर आँख एगो तिरछा है ओकरा हमनी की कहबै? तो ढेरा कहेंगे। क्या कहेंगे? ढेरा, या उसी को टेरा भी कहा जाता है। समझ रहे ना। यहाँ पे एक और चीज बताए थे हम टेढ़ा करके, तो वो चीज अलग है, यहाँ पे एक चीज अलग है। क्लियर? समझ रहे ना। तो टेरा या ढेरा कहेंगे इसको। 25 नंबर खत्म। 26 नंबर में आइए, जे कोनो बात से मुकर जा है, मतलब जो अपने वादे से मुकर जाता है। समझ रहे ना। तो अगर वो प्यार के भाषा में बोला जाए तो बेवफा, क्या प्यार के भाषा में वो बेवफा, धोखेबाज। लेकिन यहाँ भाई खोटा पढ़ रहे हैं हम लोग, प्यार का भाषा थोड़ी पढ़ रहे हैं। जे कोनो बात से मुकर जाए, है ना, मतलब जे कोनो बात से मुकर जाए ओकरा हमनी की कहबै? तो दोदना। क्या कहेंगे? दोदना। दोगला कहता है लोग, दोगला नहीं होता है बबुआ, दोदना होता है, दोदना। समझ रहे ना। जनरली आमतौर पे दोगला बोलता है उसको, दुगो का जन्मल, लेकिन उसको दोदना कहा जाता है। समझ रहे ना। जे कोनो बात से मुकर जाए ओकरा हमनी दोदना कहबै। इसके बाद जे जैनी लहराई के बोलतो, जे देखिए क्या करें, पढ़ाने में भी खराब लग रहा है, आस पड़ोस के लोग सुन रहे हैं, लेकिन क्या करें, पढ़ाना पड़ रहा है भाई, आपको ज़रूरी है। और थोड़ा सा हमारी मेहनत की वजह से अगर आपका रिजल्ट बेहतर हो जाता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, मुझे खुशी होगी कि चलिए अगर हम खोटा पढ़ाएं तो हमारे खोटा से अगर कोई बच्चा अच्छा स्कोर कर पा रहा है, क्योंकि खोटा देखिए अगर आप झारखंड से बिलोंग करते हैं ना तो खोटा एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी आपके लिए जहाँ पे स्कोर कर सकते हैं। समझ रहे ना। क्या कीजिएगा, थोड़ा सा खराब लगता है पढ़ाने में, आस पड़ोस सुनता है तो भाई हंस भी रहा होगा, लेकिन खैर उसे मतलब नहीं है। यहाँ पे देखिए, जे जैनी लहराई के बोलतो ओकरा का कहबो? तो ओकरा कहेंगे हम लोग लहर कुटनी। क्या कहेंगे? लहर कुटनी। तो अगर पूछा भी जा सकता है कि लहर कुटनी किसे कहा जाता है, या फिर लहर कुटनी केकरा कहबै? 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव है, ऑप्शन में 4 गो ऑप्शन दे देगा। जे जैनी लहराई के बोलतो, जे कोनो बात से मुकर जेतो, जे एगो आँख जकर एगो तिरछा
तो ऑप्शन में दे सकता है, उल्टा भी क्वेश्चन दे सकता है। ये भाई आप याद रहेगा, आपको अगर आप समझ जाइएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो जे जैनी लहराई के बोलता ओकरा हमने लहर कुटनी कहबै। एक बाद 28 नंबर में देह जलाने वाला काम। अब थोड़ा सा हिंदी में घुस जाइए, समझ रहे ना, कुछ कुछ काम है ना एकदम देह जला देता है, समझ रहे ना, काम करते करते देह जल जाता है एकदम, देखिएगा ना चिड़चिड़ा जाता है आदमी, इरिटेट हो जाता है। तो देह जलाने वाला काम ओकरा हम लोग क्या कहते हैं, गात जारा, मतलब जो काम से मुकर जाए। क्या है मतलब, स्वाभाविक है भाई, कितना काम करेगा एक इंसान, कितना काम करेगा। तो जो काम से मुकर जाए, कामचोर कहते हैं ना ओकरा, गत जारा। खोटा में उसको क्या कहते हैं, गत जारा, हिंदी में उसको कहते हैं कामचोर, है ना, या फिर गत्ता एटता है, गाँव में कहते हैं ना, गाँव वाले बच्चे सुनते होंगे, गत्ता एटता है। इसके बाद 29 नंबर में चमड़ा सुखाने वाला काम, है ना, चामसुखा, समझ रहे ना, इसको क्या कहते हैं, चामसुखा। और लास्ट आप याद रखेंगे, पसीना छुड़ाने वाला काम। तो पसीना छुड़ाने वाला काम को हम लोग धामगारा कहते हैं, ठीक है। धामगारा क्या किसे कहते हैं, चामसुखा किसे कहते हैं, गातजारा किसे कहते हैं, ये तीन आप याद रखेंगे। ये तीनों में से एक क्वेश्चन आपको आएगा, तो है ना, एक क्वेश्चन तो यहाँ से श्योर है कि आएगा। बाकी देखिए यहाँ इंपॉर्टेंट आपके लिए सब है, कैसे वो समझाते हैं। अब हमको तो पता, तो आपको तो पता है ही नहीं कि भाई कौन सा क्वेश्चन उठा करके देगा, सुन पता है क्या, नहीं पता है। इट मीन्स आपको पढ़ना सब है। अब इसमें से एग्जामिनर छाट करके देगा आपको, अब छाट करके देगा तो उसको आप कर लीजिएगा, उसका आंसर दे लीजिएगा, समझ रहे ना। तो उम्मीद करते हैं खोटा आप धीरे धीरे सीख रहे होंगे, क्योंकि भाई ये हमारा तीसरा क्लास हो गया यूट्यूब पे खोटा का। और हमारे चैनल पे, क्योंकि हमारे चैनल पे हम अपने चैनल पे पहले खोटा का क्लास नहीं चलाते थे, अब चूँकि ज़रूरी है, सीजीएल का वैकेंसी आने वाला है, तो हम अब चला रहे हैं क्लास को, ताकि स्टूडेंट्स को किसी तरह को कोई परेशानी ना हो। हमारे चैनल पे ही उनको खोटा का भी क्लास मिल जाए, साथ ही साथ झारखंड जीके जीएस का भी क्लास अब हम बहुत जल्द शुरू करेंगे। उसका स्टैटिक जीके करा देंगे। जो क्वेश्चन रिपीटेड पूछा गया है उन सारे क्वेश्चंस को हम आपके बीच लाएंगे, आपको प्रैक्टिस करवाते रहेंगे, ताकि आपका जो रिजल्ट जो है ना वो बेहतर हो सके, आप रिजल्ट में सफल हो सके। आप सफल होंगे तो स्वाभाविक है कहीं ना कहीं मेरा जो नाम है वो ऊंचा होगा, मुझे भी खुशी होगी। तो उम्मीद करते हैं आज का क्लास आप लोग को बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा, बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा, है ना, और बहुत लोगों को खराब भी लगा होगा। देखिए जो नए नए होंगे ना, जिनको ये सब सुनने का आदत नहीं होगा, उनको ये खराब भी लगता होगा, पता नहीं सर क्या बोल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन बाबू ये खोटा भाषा है। भोजपुरिया में जाइएगा ना तो भोजपुरिया भाषा अलग भी है, हाँ, वहाँ एक से एक भाषा बोले ले। बिहार के अलग अलग कोने में ना अलग अलग तरह के भाषा बोलता है, जैसे कलुआ के क्षेत्र में अलग बोलेगा, खेसारी के क्षेत्र में अलग बोलेगा। तो हमनी झारखंडी भी है ना, तो झारखंड के भाषा बोला। चलिए देखिए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये क्लास आपको समझ में आ गया होगा। आगे इसी का अगला पार्ट हम लेकर के आएंगे कल के क्लास में, इंतजार कीजिए, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।